विधान बलिया शहर की जो स्थिति अभी है गंदगी का, किस रूप में भी देखते हैं और कहा जा रहा है कितना फंड आ रहा है, वो कटनाला पुल को ले लीजिए, चाहे जो नालियाँ बन रही है उसी तरह स्थिति बदतर है। दुकानदारों से लेकर पब्लिक आवागमन बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए 7 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार जब तक थी तब तक विकास का काम जोर शोर से बलिया में दिखा, चाहे वो नगर पालिका का हो या विधानसभा में हो या जनपद में कहीं भी हो। उसके बाद 7 साल के बाद चेयरमैन जो पिछला आया अजय कुमार, तो उसके कार्यकाल में वो तो किसी पार्टी में नहीं था, निर्दल था, लेकिन बाद में भाजपा में गया। लेकिन निर्दल होते हुए भी या पार्टी में गया तो भी कहीं धरातल पर उसका कोई काम दिखाई नहीं दिया। और इस कार्यकाल में तो छोटी छोटी सड़कें, छोटी छोटी नालियाँ, छोटे छोटे खड़ंजे जो लगभग 500 मीटर के हैं, 700 मीटर के हैं, वो भी बुरी तरह टूटे हुए हैं। आज चेयरमैन और नगर पालिका की यह व्यवस्था नहीं है कि उसको काम को करा पाए। चेयरमैन कह देता है कि पैसा नहीं आता है, एक ही शब्द सीखे हैं, बाकी पैसा आता है कि नहीं आता है जब उन्हीं की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है, भारतीय जनता पार्टी का सक्षम मंत्री बलिया में है, और उसके बाद भी कोई कहे कि पैसा नहीं आ रहा है, काम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये भी नहीं माना जा सकता है। साहब कह रहे हैं मेरी बात ना एसडीएम साहब सुन रहे, ना कोई सुन रहा है, अब बलिया पाकिस्तान हो गया है। अभी तो मैंने उनका सोचने का भाषा है, बलिया कभी पाकिस्तान हो ही नहीं सकता है। बलिया का अपना एक इतिहास है। बलिया राजा बलि की बलिया है, उनके नाम पर जानी जाती है। ये भृगु की तपोभूमि है। जब पूरे देश में कोई भृगु को स्थान देने के लिए तैयार नहीं हुआ तो बलिया उनको स्थान दी। बलिया की आकर के वो तपस्या किए। यह लेखनी के माहिर विद्वान परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बलिया है, मंगल पांडे की बलिया है। और इस बलिया को, यह बलिया आज भी मान लीजिए चंद्रशेखर जी के नाम से भी जानी जाती है, और इस बलिया को जनेश्वर मिश्रा के नाम से जानी जाती है। इस बलिया को यदि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान है, तो मेरा मानना है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य न उनके लिए कुछ होगा और न भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ होगा। जिस तरह बात की जाए नगर पालिका कर्मचारी, कहीं ना कहीं अभी परसों बोर्ड की बैठक हुई और बोर्ड की बैठक के बाद कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया, तो कर्मचारी आहत में 2 दिन से शहर की गंदगी अपने स्थान पर पड़ी हुई है, शहर बजा रहा है सर। तो क्या लगता है कि जिस तरह ये कर्मचारियों का वेतन रोकना, छटाई करना, ये कितना नहीं, कर्मचारियों के साथ समाजवादी पार्टी है। कर्मचारियों के साथ जो भी अन्याय होगा उस लड़ाई को भी हम लोग लड़ेंगे, बात डीएम से करेंगे कि ऐसा न किया जाए। कर्मचारी यदि नहीं कार्य करेंगे, सफाई कर्मी, तो शहर में नगर में रहना दुश्वार हो जाएगा। आए दिन चाहे जिस व्यवस्था में हो, जितना हो, आकर के झाड़ू मारने का काम करता है, तभी सफाई होती है। अभी जो नाली बनाने के नाम पर चल रहा है कि दोनों तरफ नाली खोद जा रही है और उसमें मिट्टी भर दिया जा रहा है। नाली बनी, दूर तक खोदा गया, मिट्टी भर दिया, पास से कोई जा रहा है तो उसी में फंस जा रहा है। ऐसे माने हमारे नगर में तो है ही है, जनपद में भी पाइपलाइन पानी के नाम पर शहर में कि पानी ले जाया जाएगा, वो बड़ा बड़ा गड्ढा लोग खोद करके ले जा रहे हैं, पाइप डाल रहे हैं और केवल मिट्टी डाल दे रहे हैं। मिट्टी बारिश होने से फंस जा रही है, उसमें लोग जा रहे हैं, तो पानी लगा है, जानते हैं कि बराबर है, उसमें लोग गिर जा रहे हैं। प्रदेश में भी अयोध्या से लेकर के अमुख जगह ऐसे हैं जहाँ एक से एक रोड पर बढ़िया प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि नए टेक्नोलॉजी से मैं बनवा रहा हूँ सड़क, और उस सड़क में इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है कि कहीं कहीं तो आप लोग भी देखे होंगे, प्रेस के बंधु हैं, कि ट्रक भी ज़मीन में चली जा रही है रोड में और उसका पता नहीं चला है कि वो कहाँ गई। यह स्थिति है। आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार, छिनैती, मार पीट। अभी कल की घटना है, अमेठी में एक परिवार का मास्टर वो गया था और उसके बीबी, 2 बच्चे, उसको लोग घर में घुस कर गोली मार दिए। यह व्यवस्था, जोगी बाबा तो कहने के लिए संत हैं। पहले राजा महाराजा गलती करते थे तो सन्यासी जाकर के उनके दरवाजे पर उनको हड़काने का काम करता था, तो राजा भयभीत हो जाता था कि सन्यासी आए हैं, तपस्वी आए हैं, ऋषि आए हैं।
अब ऋषिए के हाथ में राजपाट है और तब दुर्व्यवस्था क्यों है? अब भगवान है मालिक हैं। बलिया जेल की व्यवस्था, जेल खाली कर दिया गया, जेल का निर्माण नहीं हुआ, किसी जमीन की भी ढंग की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी जेल खाली कर दिया गया। किस रूप में इसको देखते हैं? ये भी गलत है। जेल तो पहले जेल का इंतजाम बहन जी की सरकार थी तो उस समय हुआ था, कई जिलों में बाहर बना भी, बसपा के गवर्नमेंट में बाहर जेल बना। यहाँ का भी था कि जेल बाहर जाएगा उधर सिंहाचौर साइड में, तो जेल का पहले ज़मीन एक्वायरमेंट लोग कर लिए होते, जेल का व्यवस्था कर लिए होते, तब जेल को भेजे होते। जेल बलिया का और जगह का जेल जो है वो केवल कैदियों के लिए जेल है, या हमारा बलिया का जो जेल है ये आज़ादी का प्रतीक है। इस जेल से 19 अगस्त 1942 को ही बलिया में जो इतने कैदी बंद थे उनको हमारे सेनानियों शहीदों द्वारा आज़ाद करा दिया गया था। बलिया के रणबांकुरों ने उसका ताला तोड़ करके अपने कैदियों को बाहर निकाला था। तो वो हमारी स्वतंत्रता से, स्मिता से जुड़ा हुआ जेल है। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस यदि इतिहास को न जानते हों तो उनको पीछे पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और इस जेल को उसी नाम पर कहीं स्थापित करके तब कैदियों को खाली कराना चाहिए था। सुने हम लोग कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसके लिए खाली कराया जाए, तो मेडिकल कॉलेज का हम लोग स्वागत करते हैं। बलिया स्वास्थ्य के माने में बहुत पिछड़ा हुआ है। स्वास्थ्य की बात की जाए, जिस तरफ स्वास्थ्य को अभी मेडिकल कॉलेज को लेकर कर रहे हैं, बलिया के मेडिकल का ये हालत है, जो बलिया का जो ड्रामा है वहाँ पर केवल ड्रामा हो रहा है, ना हो रहा है। तो स्वास्थ्य के माने सुई है, ना कभी दवा रहता है, ना कभी डॉक्टर रहते हैं। स्वास्थ्य के माने में हम लोग बहुत पिछड़े हैं। वहाँ कोई इंतजाम व्यवस्था नहीं। यदि एक बात बता दे आपसे, एक दिन एक पंडित जी को थोड़ा सा चोट लग गया